नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन प्रोद में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे, शेयर मार्केट एज ए बिजनेस। दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स के, बहुत सारे छोटे निवेशकों के मन में सवाल रहता है कि शेयर मार्केट एज ए बिजनेस, हम शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह कैसे करें, यानी हम शुरुआती दौर में कैसे सीखें कि शेयर मार्केट क्या चीज़ है और इसमें कैसे निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ ये वीडियो। शुरू करते हैं दोस्तों। शेयर मार्केट क्यों करें? पहला क्वेश्चन यही होता है कि शेयर मार्केट क्यों करें। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा जोखिम लेकर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि मुझे एफडी से ज़्यादा मुनाफा मिले, मुझे बैंक में जो पैसे मेरे उसका यूटिलाइजेशन हो, तो सब कोई चाहता है कि मैं थोड़ा सा जोखिम लेके ज़्यादा मुनाफा कमाऊँ। अगर आप कम समय में ज़्यादा और सुरक्षित मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट कीजिए। अगर आप कम समय में ज़्यादा और सुरक्षित मुनाफा कमाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि एक डिसिप्लिन में रह के, चूँकि यहाँ पे लक आपका 0% वर्क करता है, 100% स्किल्स होता है। तो दोस्तों सीखते रहिए, चूँकि लर्निंग इज़ द अर्निंग, राइट। आगे चलते दोस्तों, नीचे कुछ ब्याज दरें दी गई हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो बैंक्स हैं, रियल इस्टेट है या फिर म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में लमसम ऑन एवरेज क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में किसी भी बैंक में आप एफडी करेंगे या किसी भी एनबीएफसी में कहीं भी आप एफडी करेंगे 7% तक ही आपको ब्याज दर मिलेगा। डेब्ट फंड है तो 6% मिल जाएगा, और ये भी एक स्टॉक मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। रियल एस्टेट में 5% का इंटरेस्ट मिलता है ऑन एवरेज, गोल्ड में 5% ऑन एवरेज, सेविंग अकाउंट में 4% था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 3.25% कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बता रहा हूँ। ज़्यादातर बैंकों का भी 3 से 7% के बीच होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों का ज़्यादातर 3.25 है। करंट अकाउंट में तो कोई ब्याज नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड में 12% ऑन एवरेज, मिनिमम मैंने लिया है, ऑन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर मार्केट में 18%। तो दोस्तों इन सभी जो आपने ब्याज दरें देखी, ये सभी ब्याज दरों में कौन नहीं चाहेगा कि मैं 18% रिटर्न गेन करूं। तो दोस्तों इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग 1 लाख रुपए से लेके एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों को बताता हूं मैं कि अगर 1 लाख रुपए आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो कितने समय बाद वो कितना हो जाता है। दोस्तों शुरू करते हैं। तो अगर हम 1 लाख रुपए से शुरू करते हैं, तो अगर हम उसको बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, ज़्यादातर लोग सेफ समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि बैंक में एफडी सेफ है। अगर आप डेप्ट में पैसा नहीं डाल रहे हैं तो बैंक एफडी कीजिए, लेकिन एफडी में आपको समय लग जाता है, लगभग 5 से 6 दिन लग जाता है आपको फंड विड्रॉ करने में। अगर आप कहीं भी स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, उस फंड को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए से अगर हम शुरू करते हैं तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 1 लाख रुपए का 7% ऑन एफडी, मैंने बताया पीछे आपको कि बैंक एफडी ज़्यादातर 7% का ब्याज दर देती है। तो ये होगा 1 लाख का 1,41,471 रुपये 10 पैसे। यहाँ पे हमें ब्याज जो चूँकि हमारी कैपिटल जो थी, पूंजी 1 लाख रुपये थी, हमें 41,471 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों फिगर आपको 5 साल का है। 1 लाख रुपए अगर हम 7% के ब्याज दर के पर ईयर 7% का एनुअल रेट हमें प्रति वार्षिक ब्याज दर मिलता है, तो हमें 5 साल में 41,471 रुपये 10 पैसे ब्याज मिलेगा 1 लाख रुपए में। लेकिन अगर उसी पैसों को हम शेयर मार्केट में लगा देते हैं तो दोस्तों 1 लाख रुपए का 18%, जैसे कि शेयर मार्केट में 18 से ऊपर ही ब्याज दर, 15 से 18% आप जनरली निकाल सकते हैं अगर मेरे बताए हुए फॉर्मूले से चलेंगे तो मिनिमम ऑन एवरेज। तो 2,41,142 रुपये 20 पैसे होता है, जो कि ब्याज होता है 1,41,142 रुपये 20 पैसे। दोस्तों मैंने नॉर्मल कैलकुलेटर से, एफडी कैलकुलेटर से को यूज़ करते हुए निकाला है, ये डेटा आपको दिखा रहा हूँ। आप खुद सुनिए कि आपको किस तरफ निवेश करना है। ठीक है दोस्तों, आप खुद से चुनिए कि आपको किस तरफ निवेश करना है। तो बात आती है कि ये 18% का जो रिटर्न है, क्या गारंटी है कि शेयर मार्केट से 18% का रिटर्न आप गेन कर लेंगे या प्राप्त कर लेंगे? क्या गारंटी है शेयर मार्केट से 18% से ज़्यादा ब्याज मिलेगा? इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। दोस्तों मैं आई बटन में वीडियो दे रहा हूँ अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियो का, उसको आप अच्छे से देखिए। आई बटन में वीडियो आ गया होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग पे एक मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, जो आप लोग, कोई सैलरीड पर्सन हो, नॉन सैलरीड पर्सन हो, सबके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक बार देखिए। बाकी मैं इसमें दोस्तों आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। 1 लाख रुपए को हमें किस तरीके से और किस किस इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस किस इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और मेरा दावा है कि आप ये फॉर्मूला यूज करके 18% से ऊपर ही ब्याज प्राप्त कर सकते हैं शेयर मार्केट से। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं।
लेकिन दोस्तों बात आती है कि हम तो प्रोफेशनल नहीं है, किस तरीके से निवेश करें। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, जो छोटे निवेशक बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, वो सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। होता ना, लोग कहते हैं कि अभी तो मैं इस बिज़नेस में अनजान हूँ, अभी मैं नया हूँ, बिल्कुल मुझे पता नहीं कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलना चाहिए, कैसे बैलेंस ट्रांसफ़र करने चाहिए, कौन कौन से बैंक ऑनलाइन लिंक्ड है, किस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखे हैं, वहाँ जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पूरी मदद की जाएगी दोस्तों। तो जोखिम लेने की क्षमता, जो इन्वेस्टर छोटे निवेशक होते हैं जो शुरू में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जोखिम लेने की क्षमता होती है, यानी रिस्क एपेटाइट। ज्ञान, नॉलेज नहीं होता उतना पर्याप्त कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट क्या होता है। और फिर आप दोस्तों समर्पित पाठ्यक्रम कोई नहीं होता, ना ही हम किसी कोर्स के थ्रू आगे होके आते हैं, डेडिकेटेड कोर्सेज नहीं अवेलेबल होते हैं। बहुत बड़े घोटाले और धोखाधड़ी, स्कैंडल्स एंड फ्रॉड्स हुए हैं, जैसा कि हर्षद मेहता, आप लोग को याद होगा दोस्तों, जैसे कि हर्षद मेहता एक बहुत ही फेमस घोटाला हुआ था स्टॉक मार्केट का, और केतन पारीख, ये सब नाम दोस्तों आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आप कभी गूगल कीजिए तो इनके बारे में आपको डिटेल मिलेगी कि कैसे लोग किसी भी बहुत सारे छोटे निवेशकों को बर्बाद कर दिए थे। और हर्षद मेहता तो बहुत बड़ा घोटाला था, एसीसी सीमेंट पे ही इन्होंने किया था। एसीसी सीमेंट का दाम उस समय 200 रुपये था, इन्होंने कुछ बिग न्यूज़ मार्केट में प्ले की और वो उस कंपनी का शेयर इन्होंने बोला कि सभी लोग खरीदिए, स्टॉक ऊपर जाने वाला है। वो सच्चाई है कि वो स्टॉक 200 रुपये से 9,000 रुपये तक गया था, लेकिन 9,000 जाते ही लोग 8,000 तक बाइंग कर रहे थे कि नहीं ये 20,000 भी हो जाएगा एसीसी सीमेंट का स्टॉक। तो दोस्तों वहाँ से धड़ाम से गिर गया, ये वहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे थे 9,000 के लेवल पे, और वहाँ पे छोटे निवेशकों को बोल रहे थे कि आप बाय कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस सब स्कैंडल्स और धोखाधड़ी से, फ्रॉड से बचना चाहिए। तो वही कहता हूँ, जो छोटे निवेशक होते हैं उनको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट में आप 1 रुपये लगा रहे हैं, तब तक उससे आपको 10 पैसे नहीं मिलता है, तो आप क्यों करेंगे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी का कोई ज्ञान या अनुभव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमें बात ये आती है कि हम कैसे करें। तो इसलिए दोस्तों एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की आवश्यकता होती है, ताकि हमारी कैपिटल और मुनाफा बना रहे। तो दोस्तों छोटे निवेशकों के लिए मैं बेहतर तो यही बताऊंगा कि कभी भी मार्केट में सीधा मत जाइए, किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक, किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक को डायरेक्ट आप ट्रैश मत कीजिए, डायरेक्ट आप बाय या सेल मत कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मुनाफा भी हो सकता है और ज़्यादा घाटा भी हो सकता है, यानी रेशियो 1:1 का होता है। और दोस्तों एक बात और आता है इस यहाँ पे कि शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में टिप लेकर निवेश करना आंखें बंद करके गाड़ी चलाने के समान है। निवेश को लंबे समय के लिए और खुद की रिसर्च के बाद करना चाहिए। भले आप छोटे निवेशक हैं, छोटे निवेशक को अच्छी व कई कंपनियों में, दोस्तों नोट कीजिएगा, अच्छी व कई कंपनियों में या म्यूचुअल फंड्स अथवा ETF के द्वारा ही निवेश करना चाहिए। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा, जो इंडेक्स निफ्टी या सेंसेक्स का इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो होता है उसको हम ETF भी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो ETF लॉन्च करती, समय समय पर करती रहती हैं और अच्छा खासा मुनाफा देती हैं। तो ये छोटे निवेशकों के लिए है, वहाँ से आप अच्छा खासा 18% से ज़्यादा का रिटर्न गेन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आप लोगों को, जो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग की वीडियो में बताया है कि कैसे हम अपने 1 लाख रुपए को, या जो भी आप लगाते हैं 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, उसको हम कैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड करें ताकि हमारी कैपिटल सेफ रहे और हर जगह से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो हम 1 लाख रुपए को नीचे दिए गए भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला 50% यानी 1 लाख रुपए का 50,000 हम डेप्ट या फिक्स डिपॉजिट में लगाएंगे। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं करूँगा डेप्ट में लगाइए, क्योंकि मार्केट की कंडीशन जो है डेप्ट में ना ही लगाइए तो भी बेटर है। आप किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक में FD कर सकते हैं। अभी अगर आपको करंट सिचुएशन में पैसा लगाना, इस पैंडेमिक में, कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, तो आप 50% अपने कैपिटल जो है वो फिक्स डिपॉजिट में डालिए, जहां से आपको 7 से 9% का रिटर्न मिल सके। और बाकी का 30% जो कैपिटल आप, वो इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों मैं बार बार कहूँगा, इक्विटी लार्ज कैप, डू नॉट इंटर इनटू स्मॉल कैप और मिड कैप, राइट, बिकॉज देयर आर मैनी रिस्क्स in that market which belongs to mid cap and small cap, right? तो I personally suggest you that guys, इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आप अपने 30% पूंजी जो है
इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगाइए। दोस्तों मैं बताऊंगा कैसे लगाना है, अभी आप देखते रहिए 1 लाख को कैसे डिवाइड करते हैं। और बाकी 10% पूंजी आप जो है निफ्टी या सेंसेक्स इंडेक्स का म्यूचुअल फंड या ETF, राइट दोस्तों। और 10% अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, इफ़ यू हैव रिस्क एपेटाइट गाय, देन यू कैन इन्वेस्ट इनटू स्पेसिफिक स्टॉक्स ऑफ एनी कंपनी। देन आई पर्सनली रिकमेंडेड दैट only large cap companies, right? Just like that HDFC Bank, Bajaj Finance, ICICI Bank, Hindustan Unilever, Infosys, TCS, just like that companies you can invest your 10% capital in those stocks, right? अगर हम अनुमान लगाते हैं ऑन एवरेज, हम इन चारों का तो नहीं, मैंने फिक्स डिपॉजिट का हटा दिया है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। लेकिन ऑन एवरेज आप अगर देखते हैं यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट भी देखते हैं, अगर 7% नहीं 6% भी रिटर्न देता है फिक्स डिपॉजिट, 6 से 7% टैक्स करके 6% अगर बन रहा है, तो इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 10% ऑन एवरेज रिटर्न देता है। और निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स फंड या स्पेसिफिक स्टॉक सब मात्र 8% भी रिटर्न अगर गेन कर रहे हैं, तो टोटल 24% प्रॉफिट होता है। जैसा कि मैंने दावा किया था दोस्तों, 18% से ऊपर का आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं विद अ लो रिस्क, राइट? विद द लोवेस्ट रिस्क यू कैन गेन more than 18% rate of interest, right? तो दोस्तों आपने देखा हम 1 लाख रुपए को कैसे किन इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं जहां हमारा फंड भी सेफ रहे और मुनाफा भी अच्छा खासा मिले। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात ये आता है कि म्यूचुअल फंड में तो निवेश करें, लेकिन कैसे करें, म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें, विस्तार की एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आगे चल के। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि सर म्यूचुअल फंड की वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रो ऐप या जीरोधा कॉइन के द्वारा खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड्स, वहाँ बिल्कुल सेफ है दोस्तों। मैं आप लोग को पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे भी आप रेगुलर प्लान कभी भी मत लीजिए। डायरेक्ट एक्चुअली ग्रो और जीरोधा पे आपको डायरेक्ट ग्रोथ ही मिलता है। डायरेक्ट मोड में आप बाय कर सकते हैं ग्रोथ के द्वारा, मतलब ग्रोथ डायरेक्ट और ग्रोथ ये दोनों इंस्ट्रूमेंट चूज करके आप कोई भी म्यूचुअल फंड बाय कीजिए। आपको ऑन एवरेज रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जो बहुत सारे बैंक्स आपको सेल करते हैं उनसे 1 से 2% इंटरेस्ट ज़्यादा ही मिलेगा, ये मेरा दावा है। और दोस्तों आगे चलते हैं। मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को रिकमेंड करूँगा। जैसा कि दोस्तों पीछे मैंने आपको बताया, मैं हमेशा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को निवेश करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लार्ज कैप की जो कंपनियाँ हैं वो निफ्टी 50 में है। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं और उनका क्राइटेरिया क्या होता है। निफ्टी, NSE और BSE ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज हैं जो जिनका अपना एक क्राइटेरिया है, जिनका एक अपना रेपुटेशन है। जो टॉप 50 कंपनीज में निफ्टी 50 रखता है और सेंसेक्स जो है वो टॉप 30 कंपनी में रखता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए, ठीक है। करता हूँ आप भी ले सकते हो। जैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आप लोगों को बता देता हूँ क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं, ताकि आप लोग अपने रिस्क और प्रॉफिट दोनों को मैनेज कर सकें। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होता है दोस्तों, उसमें आपको मोर रिस्क और मोर गेन होता है। मान लीजिए आप कोई पेनी स्टॉक या कोई 10 रुपये का स्टॉक खरीद लेते हैं तो आपको 5,000 रुपये में 500 मिल जाएगा, राइट। लेकिन 500 रुपये में जो आपको 10 रुपये का एक स्टॉक मिला हुआ है, वो स्टॉक जीरो होने में समय नहीं लगेगा, लेकिन वही स्टॉक 10 रुपये का 20 रुपये होने में भी समय नहीं लगेगा, राइट। तो अगर आप मोर रिस्क मोर गेन करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में खरीदिए। और अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मोर रिस्क और लेस गेन होता है। यानी ये शेयर आपको 150 से 200 के बीच मिलेगा, लेकिन वो 150 से 200 के बीच का जो स्टॉक है वो का 50 रुपये चलाता है, आपको नहीं दिखेगा। लेकिन वही 200 का स्टॉक जब आपको मुश्किल से 50 रुपये ऊपर जाएगा, 250 का, तो आपको पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट और मैं निकल जाऊँ, ठीक है। मतलब आप नहीं वहाँ गेस कर सकते मिड कैप में कि कब नीचे आएगा कब ऊपर आएगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो होता है वहाँ पे आपको लेस रिस्क होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, ठीक है दोस्तों, बजाज फाइनेंस है, MRF है, स्कॉट मोटर्स है, तो इन सब सारी कंपनियों को दोस्तों इसमें लेस रिस्क होता है और मोर गेन होता है। खतरा आपको कम रहेगा, गेन आपको अच्छा मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो। और जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ 1 लाख रुपये लगाने के लिए, ऑन एवरेज मिनिमम 6 से 12 महीने के लिए लगाइए दोस्तों। आप 3 महीने में भी रिटर्न गेन कर सकते हो, डिपेंड करता है निफ्टी और सेंसेक्स किस मोड में चल रहा है, कितना इंटरेस्ट गेन कर रहा है। हमेशा 2-3 कंपनियों का म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए दोस्तों। याद रहे हमेशा आपको 2 से 3 म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। ये नहीं कि आप 5,000 रुपये आप हर महीने डाल रहे हैं तो 5,000 रुपये आप ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में डालिए। नहीं दोस्तों, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हमेशा 2 से 3 कंपनियों
का म्यूचुअल फंड लीजिए और उसमें 2-2 हज़ार या 15-1500 हज़ार रुपये करके डालिए। ठीक है दोस्तों, किसी ने कहा है डू नॉट पुट योर एग्स इन सिंगल बकेट। ठीक है, आप अपने सभी अंडों को एक ही टोकरी में मत रखिए, अलग अलग टोकरी में रखने से आप ज़्यादा सेफ रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। एक और मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप 10% स्पेस, मैंने बताया आपको, अगर आप यही 10% आप निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 10% स्पेसिफिक स्टॉक में लगाने की सोच भी रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को एक मैं मोटा मोटी क्राइटेरिया बता देता हूं, जिसको आप जाके स्टॉक एक्सिस है, स्टॉक एज या निफ्टी के वेबसाइट्स में तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा, वहां जाके आप चेक कीजिए। मान लीजिए आप टीसीएस कंपनी है, तो टीसीएस कंपनी का मैनेजमेंट चेक कीजिए कि मैनेजमेंट का क्या प्लान है, फ्यूचर में कौन कौन से बुक ऑर्डर से कौन कौन से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और उसका पी रेशियो कितना है। जनरली पी रेशियो 10 से 30 के बीच होता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि 10 से 15 के बीच जब किसी भी कंपनी का पी रेशियो है तो आप बाय कर सकते हैं। बाकी वो कंपनी डेब्ट फ्री होनी चाहिए, कंपनी के पास कोई प्लेज नहीं होना चाहिए, कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए किसी बड़ी कंपनी से या किसी बैंकर से। चेक शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप एनएससी के वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, कितना प्रमोटर के पास है, कितना विदेशी निवेशकों के पास है, कितना स्थानीय निवेशकों के पास है और कितना प्रमोटर्स के पास है, राइट। और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है ये जरूर देखिए दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, एफएमसीजी प्रोडक्ट डील कर, फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे डील कर दे, ठीक है, तो कभी भी तेल साबुन कोलगेट पेस्ट ये सारी चीज़ें नहीं कम होंगी, इनका ग्रोथ तो होता ही रहेगा। पॉपुलेशन बढ़ रही तो लोग ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, राइट दोस्तों। तो कभी भी टिप्स किसी भी एडवाइजर, ब्रोकर्स या टीवी एंकर्स की मत लीजिए। टिप्स तो रेस्टोरेंट में मिलती है दोस्तों। अगर आपको कोई टिप दे रहा है, ठीक है, तो वो समझ लीजिए बिल्कुल रद्दी के भाव है। अगर आप टिप्स लेते हैं तो वहाँ पे ही ऑपरेटर आपको घुमाने की कोशिश करता है ताकि आप हमेशा डूब जाएं स्टॉक मार्केट में, राइट। तो मैं दोस्तों छोटे निवेशकों के लिए वीडियो बना और बहुत ही अच्छा डेटा मैंने इसमें कलेक्ट किया हुआ है, और आप लोग देखिए इसको और अच्छे से। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आप अकाउंट ओपनिंग कराना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप शुरू कर सकते हैं। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।